राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं कि कर्मों को भी कैसे पलटा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब सुदामा को तीनों लोगों का स्वामी बना दिया था, तब यम जी अपने बही खाता लेकर द्वारका जी पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण जी को बोले, प्रभु क्षमा माफ़ करें, ये संभालिए अपने बही खाते, आप ही संभालिए। पहले तो कोई लोग यम में आता नहीं है, यम लोक में कोई भी व्यक्ति पृथ्वी से आता नहीं है, क्योंकि वह आपकी कृपा से सभी पापों से मुक्त होकर आपके चरणों में चला जाता है, वैकुंठ को चला जाता है। हर इंसान वैकुंठ को चला जाता है मृत्यु के बाद। और अगर कोई आता है तब आप उसे तीनों लोगों का स्वामी बना देते हैं। हे ईश्वर, आप बताएं। हे भगवान जी, हे प्रभु, हे कृष्णा, आप अपने भई खाते संभाल कर रखें। मैं तो ये यमलोक छोड़कर जा रहा हूँ। भगवान जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्यों गर्म हो रहे हो यमराज जी? मुझे ये बताइए क्या बात हो गई है? मुझे बताओ क्या हो गया है? तुम भई खाते छोड़कर क्यों जा रहे हो? तो भगवान जी की इतना विनती करने पर यम जी जो होते हैं वे बताते हैं, हे प्रभु, आपने तो सुदामा जी को तीनों लोगों का स्वामी बना दिया है। आप बताओ कि हम कहाँ जाएं? मेरे पास तो जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप अपने बही खाते संभाल कर रखें। तो प्रभु कहते हैं, तुम बताओ यम, जब सुदामा जी ने अपना इतनी कीमती चीज़ हमें सौंप दी है, तब मैं उनको क्या कुछ ना देता? तब यम जी बोलते हैं, हे प्रभु, सुदामा जी ने आपको ऐसा क्या दे दिया है? तब भगवान विष्णु जी, कृष्ण जी अपने शब्दों में बयान करते हैं कि सुदामा जी ने अपने घर से सबसे कीमती चीज़ जो चावल है वे हमें अर्पण कर दिए हैं, जो मैं और मेरी पत्नी हम दोनों ही बनाकर बड़ी खुशी खुशी बड़े चाव से खाते हैं और हमें वह चावल खाने में तृप्तना महसूस होती है, हमारा उससे संतुष्टि हो जाती है। इसलिए हमने भी खुश होकर उन्हें तीनों लोग सौंप दिए। तब इतना ही नहीं, हमारे विष्णु जी, हमारे कृष्ण जी तो इतने दयालु हैं। आप सुनो कि कितने दयालु हैं। देखो, उन्होंने सुदामा जी को तीनों लोग दे दिए और एक बार उन्होंने द्रौपदी की, जो द्रौपदी है, उनकी रसोई में बचे हुए साग के पत्ते खाकर दुर्वासा ऋषि की जो भूख है उसको संपन्न किया और उनके शिष्यों की जो भूख है उसको भी संपन्न किया और पांडवों को श्राप से मुक्त किया। और क्या बताएं भगवान कृष्ण जी के बारे में? अद्भुत है हमारे भगवान, हमारे ईश्वर जो है वह अद्भुत है। तब यम जी कहते हैं, आपने तो जो सुदामा जी हैं उनके कर्म ही बदल दिए हैं। आप देखो, उनके किस्मत में कोई भी धन संपत्ति नहीं थी, आपने उनको तीनों लोगों का मालिक बना दिया है। फिर कृष्ण जी पूछते हैं, यम, आपको कैसे पता कि सुदामा जी की किस्मत में दृढ़ता थी, उनकी किस्मत में लक्ष्मी नहीं थी? तब यम जी कहते हैं, हे प्रभु, उनकी किस्मत में लक्ष्मी नहीं थी, आप जरा इसे पढ़िए। जब वह कृष्ण जी को दिखाते हैं वही खाता खोलकर, तब कृष्ण जी क्या करते हैं, अपनी दृष्टि से उन शब्दों को बदलकर राजश्री कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यशश्री मैंने कुबेर का खजाना, यशश्री कुबेर का खजाना। तब यमराज जी कहते हैं कि आपने तो उसके कर्म ही बदल दिए,
मैंने तो आज तक अपने जीवन में किसी के कर्मों को बदलते हुए नहीं देखा है। इस प्रकार से है हमारे ईश्वर। इंसान चाहे तो सब कुछ करा सकता है। अपने भक्ति से, अपने प्रेम से हम प्रभु से सब कुछ पा सकते हैं। हम भगवान को ही पाने की कोशिश करें तो भगवान ही हमारे हो जाएंगे, तो सब कुछ ही हमारा हो गया। हमें और क्या चाहिए? ईश्वर चाहिए, तो ईश्वर हमें मिल गया तो सब कुछ मिल गया। इस प्रकार से है हमारे स्वामी। अब आप बताओ, इस कथा में आपको क्या अच्छा लगा? अगर इस कथा में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, एक कमेंट तो ज़रूर करना और राधे राधे लिखना ना भूलना, और साथ साथ में बोलना जय श्री राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपको प्रभु की कृपा का ज्ञान हुआ हो, या आपको याद आया हो कि हाँ, भगवान जी हमारे पर कितनी कृपा कर सकते हैं, ईश्वर के हाथों में सब कुछ है, वह हमें सब कुछ दे सकता है, इसलिए हमें ईश्वर के चरणों में जाना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के। जो इंसान हमें एक चुन्नी देकर 10 लोगों को सुनाए और फिर चुन्नी भी वापस ले ले, ऐसे इंसान के पास क्या जाना। उस प्रभु के पास जाओ जो हमें करोड़ों का खजाना देते हैं, जो हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, जो हमें हमारी मुसीबत से हमें बाहर निकालते हैं, और जो हमें हर समय सही रास्ता दिखाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद जी।